कैसे रिश्ते नाते। अरे क्या हो गया, क्यों चक्कर काट रही? मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रही हूँ, थारी समझ में ही नहीं आ रही। तड़की तड़क क्यों फेस टू फेस हो रही? हाँ, ऐसे बात कर रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। पता तो परेशान दिख रही, पर आज खुशी का मौका है, खुश रहो। अजी खुशी का मौका होगा थारी निया, मेरी निया तो बस मैं क्या ही बताऊं। अरे तू बात तो बता, क्या बात होगी? ज्यादा भोले मत बनो। मैं थार से कल से रो रही हूँ कि रविंदर का ब्याह ना हो जा, पर ये छोटी सी बात थारे भेजे में नहीं घुस रही। अरे तू बात को समझती क्यों नहीं? मैं बात को ना समझ रही या तुम बात को नहीं समझ रहे? अरे मेरी बात सुन, दिमाग कर ठंडा, मूड कर ठीक। कल सगाई है, अपने लत्ते कपड़े तैयार कर। मुझे क्या करना कपड़े लत्तों का? क्यों, तू नहीं रहेगी? अब तुम एक छोटा सा काम कर दो मेरा, तुम मेरी नहीं कफन ला के दे दो। अरे तू बेवकूफ है के? ऐसी शुभ घड़ी पे ऐसी मनहूस बात कर रही है? हाँ हूँ बेवकूफ, और थोड़ी ना बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जिस दिन रविंदर की बहू की डोली इस घर में आ गई ना, उसी दिन मेरी अर्थी उठेगी इस दहली पे। अरे शुभ घड़ी में ऐसी बात ना करा करते, भगवान को भी बुरी लगे। भगवान को बुरा लगो या तमें बुरा लगो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दी है। कभी फिर बाद में कहो कि हमें तो कुछ पता ही ना थी के बात थी। बात तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थारे पे मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। थारे पे मेरी एक छोटी सी बात भी ना माननी जा रही ना, मत मानो। अब मैं अपने आप देखूंगी मुझे क्या करना है। जो तुझे करना कर लिए, रविंदर की सगाई कल को ही होगी। स्वराज बाबू, गौरी को मैंने समझा तो दिया है, तू घबरावे ना, पर मामला तो सीरियस है ही। मौसा सीरियस ना, ज्यादा सीरियस है। क्या करें फिर, खबर दें पुलिस को कि नहीं? नहीं मौसा, मेरे हिसाब से पुलिस को खबर नहीं देनी, वो तो मामले को बहुत लंबा खींचे है। तुम चिंता ना करो, मैं देखूंगा अपने आप। अरे तू ही है कि महेश? हाँ मैं हूँ स्वराज, रविंदर का भाई। पता है बात, बता क्या है? तन्ने रविंदर को मारने की सुपारी ली का ये? हाँ। तेरे दिन पूरे हो गए दिखे, लांडाई खाक माले, मत ना छेड़ा हमें। मैं किसी को ना छेड़ रहा, तुम मुझे छेड़ रहे हो। और वो तेरा भाई आ गया बीच में, रविंदर, समझा दियो उसे। वो कैसे? गौरी के चक्कर में पड़ के। मैं कह रहा हूँ समझा लो उसे, वो गौरी को भूल जावे, मैं उसे छोड़ दूंगा। तेरे कहने से भूल जावे? तुझे पता कौन है वो? चौधरी बलदेव सिंह का बेटा है, स्वराज का भाई है। अगर उसे जरा से भी खरोच आ गई ना, तेरा भन्नूस उठा देंगे। तो उसका बड़ा भाई मुझे धमकी देने आया है। धमकी देने नहीं आया, समझाने आया हूँ। अगर हम अपनी पे आ गए ना, 2 मिनट में ये नहीं पता लगेगा कहाँ गया। तो यूं हुई ना बात, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, और मजा आएगा भिड़ने में। हड़का बारी तो हम देख लेंगे, कल या सगाई हो जाने दे, फिर तुझे पता लगेगा क्या चीज है हम। मैं भी तो यूं ही चाह रहा हूँ, कोई मुझे आके बतावे कि मैं क्या चीज हूँ। तू कल का इंतजार कर, फिर देख के होता है तेरे साथ। ध्यान रखे। अरे बेटी आशा, तू न्यू बता, कल के प्रोग्राम की तैयारी हो गई? हाँ पिताजी, तैयारी तो पूरी होगी, पर मुझे थार से कुछ बात करनी। बेटी बता, क्या बात करनी? पिताजी, जब से इस गौरी से रविंदर के रिश्ते की बात शुरू हुई है ना कुछ अपशगुन हो ही रहा। तुम्हें पता, उस महेश ने रविंदर को जान से मारने की धमकी दी है। बेटी, ऐसे महेश कितने फिर हैं? ऐसी बात तो डराना करते। पिताजी, मैं डर ना रही हूँ, मैं नू कह रही हूँ, जब इस काम में इतनी अड़चन आ रही है तो हम इस काम को छोड़ क्यों ना देते? मतलब के रविंदर का ब्याह अभी मत करो, जब गौरी का ब्याह कहीं और हो जाएगा फिर कर लेंगे। और मैं अपने गांव में से इतनी सोनी छोरी ढूंढ के लाऊंगी ना, पूरा गांव देखेगा पिताजी। पर बेटी, वो दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करें। पिताजी, प्यार की निया हम रविंदर की जान तो खतरे में न डाल सकते ना। बेटी, जान लेना देना आसान बात नहीं, पर तू हमारी खानदान को नहीं जानती। पिताजी, आवारा आदमी खानदान मानदान ना देखता, मार पीछे पुकार है। जो हमारे रविंदर का कुछ हो गया तो फिर हम क्या कर लेंगे? ये बात तो तेरी ठीक है,
पर एक बार स्वराज से मालूम कर ले, ऐसे कार्यक्रम एक दिन रद्द न करते। उनसे क्या बात करनी है पिताजी, उनकी तो अकल पे पत्थर पड़ रहे। उन्हें इतनी बार समझा ली पर उनकी समझ में नहीं आती, जब भी तो मुझे थारे से बात करनी पड़ रही है। पिताजी के पट्टी पढ़ा रही है तुम्हें? देख लो पिताजी, नुई उल्टे सीधे बोल रहे हैं मेरे से। ये मैंने कुछ कही है थार से? अब लो बेटा, वो ये कह रही है रविंदर और गौरी का ब्याह ना हो और इनकी सगाई का प्रोग्राम रद्द कर दो। पिताजी प्रोग्राम तो रद्द होता ना, पर मुझे यही रद्द करनी पड़ती दिखे। कई महीने से इसी बात की रट लगा रही है। या बेटे ऐसे कैसे बोल रहा तू, ये हमारे घर की इज्जत है। अब तुम देख लो पिताजी, अभी तक तो मैंने इन्हें कुछ कही ना, और उल्टी सुद्दी कह रहे हैं मुझे। मैं तो घर जा रही हूँ, समझा लियो तुम इन्हें। चल भाई कोई बात नहीं, तू घर जा। बेटे स्वराज ऐसा ना बोला करते, जो घर की बीरवानी बिगड़ जावे ना तो घर के काम सफल ना होते। पिताजी पता था मुझे भी, मैं इसे बोलना ना चाहता कुछ भी, पर इन्हें मैं मजबूर कर रखा, इन्हें मेरा दिमाग सड़ा के दे रखा। बेटे शांत रहना सीख, न्यू बता कल की क्या तैयारी है? पिताजी तुम चिंता ना करो, कल की सारी तैयारी कर ली मैंने। डरा ही दिया तुमने तो मुझे। तू डरा भी है? हाय, मैं पता है क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी अगर इस रविंदर का ब्याह हो जाए फिर तो हमारा भी। अरे बाबू ऐसा ना इतनी जल्दी ना करने के, पिताजी तेरे नाम जायदाद करने वाले हैं। उस जायदाद को तेरे नाम होते ही बेच के पैसे बनाए के इकट्ठे करके जब निकलेंगे, ऐसा न जाने के। इसमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा। लग जान दे टाइम, ये हमारी जिंदगी बनाने का काम है। बड़े कामों में टाइम ही लगे करा है, लग जान दे थोड़ा बहुत टाइम। क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी घर आ रही है? अगर इतने में कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ तो जब होगी जब हम तावलीपन करेंगे। समझदारी से काम कर, जो धीरे से काम हो जाएगा वो सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें तुझे समझदारी दिखाने की जरूरत है। अच्छा वो सब तुम छोड़ो, ये बताओ तुम कल सगाई में क्या पहन रहे हो सके कल को सफेद ही पहनने पड़ जाए। मतलब रंग बिरंगे कपड़े कम पहनूं ना मैं। अरे ऐसे खुशी के मौके पर तो कुछ रंग बिरंगा पहन लियो। अरे तू कहे तो शेरवानी पहन लूं। तो फिक्र मत कर, सारे कपड़े तेरे सामने रख दूंगा, जैसे मर्जी वैसे फिरा लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर थारी बहन आ गई ना, हम दूसरे को देख के ना जल फून के आग लग जाएगी इसके। अरे बहन क्या, मुझसे तो दुनिया जल रही है। अब तो देखते हैं मैं कैसे दुनिया जलाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखिए। हाँ ठीक है। रे संजीत, मैं सारे में ढूंढ यार, तू यहाँ लग रहा। क्या हो गया मुनीम जी? देख, कल छोटे बाबू का जन्मदिन है और गैल में सगाई भी। तो फिर तो दावत होगी मुनीम जी। अरे दावत है तो अभी तो बता रहा हूँ, तुम सबकी दावत है, सुबह 10 बजे आ जियो। मुनीम जी आना कहाँ है दावत खाने? हाँ, आना कहाँ है? अरे घरों आइए, और कितने 5 स्टार जागा। ठीक है जी। कल हमारी सगाई होने वाली है और हम आज भी मिल रहे हैं। और बता, तेरी क्या तैयारी चल रही है? मेरी तो बढ़िया है, तुम बताओ तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है? और मेकअप की कुछ सोची? अरे मेरा क्या मेकअप है, समीर के यहाँ जाके बाल और दाढ़ी कटवा लूंगा, हो गया सेट। मैंने तो पार्लर बुक किया है और मैं तो खुल के खर्चा करूंगी, जैसा मन होगा वैसा मेकअप करवाऊंगी। बार बार थोड़ी नहीं मौका मिलता। और कपड़े लत्ते? कपड़े लत्ते तो हो गए सब, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। और किस किसे बुलाया है? मैंने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया, आखिरकार वो भी तो देखे मेरा जीवन साथी कौन है। तेरी खुशी के लिए समय एक दिन जरूर चाल बदलेगा। हाँ ये तो है। अच्छा, आप चलोगे भी, यही बात बनाते रहोगे? हाँ हाँ, कल सगाई में मिलते हैं। हाँ। ध्यान से जाना। हाँ ध्यान से जाना। कल पता है पिताजी बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने ही मौका देख के बात छेड़ दी। मैंने कि मेरा हिस्सा मेरे नाम कब करोगे? अच्छा, क्या कही उन्होंने? उन्होंने यही बोला, बस रविंदर का ब्याह हो जा फिर तेरा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। भाई ये बहुत बढ़िया करा।
जैसी तेरे नाम जमीन आ जाएगी, जमीन बेच कर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं ब्याह करेंगे, मजे में रहेंगे, सपनों के महल में तू रानी और मैं राजा। बस ये समझ ले, ऐसी ऐस होनी है, ऐसी ऐस। वाह धर्मवीर वाह, जिस थाली में खा रहा उसी में छेद। क्या बात हो गई? बात तो बहुत बड़ी होगी धर्मवीर। तेरे से गिरा और नीच इंसान इस धरती पर नहीं देखा। तेरे घर को ने तुझे भगा दिया था और मेरे पिताजी ने विश्वास कर अपने घर रखा, और तू हमारी इज्जत से खेल रहा है। और कमला तू, कमला को कुछ मत कहे, जो कहना मुझे कह। अच्छा ऐसी भी बात है? कमला चल, यूं तो बाहर का इंसान है, इसे हमारी इज्जत का क्या ख्याल। कमला तुझे पिताजी की इज्जत का ख्याल भी नहीं आया? आज पता चला तू राकेश से क्यों उल्टा सीधा बोलती थी, क्योंकि तेरे बीच में तीसरा आदमी आ चुका था। कोई भी पत्नी अपने पति से इतना उल्टा सीधा नहीं बोल सकती जितना तू बोल रही थी। पर उस दिन बात समझ में नहीं आई थी, आज साफ साफ हो गया। मेरे तो समझ में आ गई और सबके समझ में अभी आ जाएगी। अभी जाते पिताजी को बताएगा। क्यों ना बतावा कुछ भी? ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, घना ही बेइज्जती का। अरे तू डरा मत, कुछ ना होने का। डरने की बात कैसे ना, अब ये घर में जाते सारे में ढोल पीटेगा और मेरे घर में मेरा ही जीना आराम हो जाएगा अब। कमला, अरे किसी से बतावेगा तो जब रहेगा बताने लाग, यूं रहने का ही ना। यार रविंदर, आज नहीं बचेगा तू। ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या बात है स्वराज, आज बहुत परेशान सा हो रहा? नहीं यार कोई बात ना। बात तो कोई जरूर कह रही है, आज एंजॉय नहीं कर रहा, तो बात तो बता क्या है। कुछ ना यार, तेरी भाभी ने दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, क्या बात होगी? अरे उसका दिमाग खराब है, एक ही रट लगा रखी कि रविंदर का ब्याह नहीं करना, ब्याह नहीं करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अरे वह लालची औरत है, वह सब कुछ अपने अमन का ही चाह, इसलिए वह रविंदर का ब्याह नहीं होने देती। क्यों मान रहे हो उनकी बात? वैसे भी रविंदर की सगाई तो कल कर ही रहे तुम। अरे सगाई तो कल कर रहे हम, पर वानू कह रही कल सगाई होगी तो इसे ब्याह से पहले मरवा दूंगी। अरे तू चिंता ना करे, औरत तो नहीं कह रहे, ले तू पी। ले और पी, ले और पी। नहीं यार पी।
रविंदर देख हरमेश तेरे से किस तरह से बदला लेता है। अरे कोई तैयार नहीं हुआ। अरे स्वराज, ये रविंदर कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। रविंदर तो नायके का गया, आता ही होगा। अरे इस काम को कल नहीं कर सका था क्या? कोई बात नहीं, आज चला गया तो क्या हो गया? सबसे पहले तैयार हो गया, बताओ कैसा लग रहा हूँ? अरे शाबाश बेटा, बिल्कुल हीरो लग रहा है मेरा बेटा। आजा बेटा आजा, ये तो यहाँ ही देर कराएंगे। नहीं पिताजी चल रहे हैं, जल्दी मैं कुछ सामान धर लूं। अरे भाई चलो यार, क्यों इतनी देर कर रहे हो जाओ तैयार सब। कहाँ रह गए भाई? अरे स्वराज, अभी कितनी देर लगेगी? पिताजी मैंने तो सामान भी सारा धर दिया, अब देर वा कर रही है। मेरा तो रात से ही सिर फटा जा रहा। अरे ऊपर से तमाफत तार रहे हो। अरे सारी दुनिया के हो गए काम थारे के नया हो रहा। ऐसा कूद रहे जैसे दिल्ली का बादशाह। बाबूजी, छोटे बाबू जंगल में पेड़ के नीचे। क्या हुआ रविंदर को? गोली मार दी किसी ने। किसने मार दी भाई? गोली मार दी? अरे हमारा तो नाश हो गया। हमारा तो नाश हो गया। किसने कर दिया? तेरे चाचा ठीक तो है भैया, पता लग कैसे है? किसने मार दी गोली? मेरा तो प्यारा देवर है, कितना प्यारा है मैं क्या बताऊं। अरे ठीक तो है वो, कोई बताइए। गौरी जा, अब कर ले रविंदर से शादी। हाँ जी, आप ही हो बलदेव सिंह भट्टे वाले? जी हाँ, मैं ही हूँ बलदेव सिंह भट्टे वाले। दरोगा जी, मैंने आपको फ़ोन करा था। अच्छे बताओ, गोली किसको लगी है? मेरी बेटी। मेरा छोटा भाई रविंदर है जी, उसका लगी है। अब कैसी हालत है उनकी? ये तो डॉक्टर साहब ही बताओगे दरोगा जी। डॉक्टर साहब घबराओ मत, सब ठीक है। गोली मैंने निकाल दी। हम मिल सकते हैं। अभी नहीं, अभी वो बेहोश नहीं आया।
जब मिलने की पोजीशन होगी जब आपको मिलवा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है, आइए। गोली हमने निकाल दी है लेकिन पेशेंट को भी होश नहीं आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बताओ इस पेशेंट को होश कब तक आने दो? देखो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जख्म दे रहा है, पहले उसके साथ हाथापाई हुई है, फिर गोली चली है। वो तो अच्छा है कि सीने में लग के उसके हाथ में लगी हुई, वरना अगर सीने में लगती तो पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। डॉक्टर साहब हाथापाई को तो हम देख लेंगे, पर पेशेंट को जैसे ही होश आए आप हमें सोची जरूर कर दें। ठीक है सर। सबसे पहले पेशेंट से हम ही मिलेंगे, कोई और ना मिले। ठीक। डॉक्टर साहब मैं अपना एक कांस्टेबल छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ, ताकि पेशेंट से कोई और ना मिले। ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था, आप कांस्टेबल छोड़ दी, जैसे ही होश आएगा सबसे पहले आपको ही बता देंगे। पिताजी आप गौरी को लेकर घर चले जाओ और इसे इसके घर छोड़ते चले जाइयो। घर पर भी कोई नहीं है, वहाँ भी जरूरी रहना है। आप जाओ, मैं राकेश है यहाँ। भाई साहब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा नहीं यार दोनों, तू घर चले जा, पिताजी तुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। माफ़ करना भाई साहब, मैं आपकी बात नहीं काट रही, लेकिन मैं यहाँ से चाहे आप मुझे एक बार कहो या 1000 बार कहो, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ठीक है पिताजी, जब इसका मन नहीं है जाने का, इसे यहीं छोड़ दो और आप घर चले जाओ। घर पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ वे बाड़क केले हैं। यहाँ मैं राकेश है और तो गोरी भी है, हम संभाल लेंगे। बेटा मैं जा रहा हूँ, अब कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर लो। हाँ बिल्कुल पिताजी। भाई साहब इसने एक काम करो, छोड़ना नहीं है। भाई ऐसा तो अंदर पे है। बेटा अमन, बेटा अमन। दादाजी चाचू कैसे हैं? पिताजी अब रविंदर की तबीयत कैसी है? मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा ना पिताजी? बेटे ठीक है, घबराने की बात नहीं है, अब इसमें ठीक हो गया है। गोली डॉक्टर निकाल दी है, डॉक्टर ने बोला कि अभी वो होश में नहीं है। उसे होश कर लो, आ जाएगा पिताजी। बेटा घबराओ मत, डॉक्टर कहा था कि होश जल्दी आ जाएगा। पता नहीं भगवान ने वो कैसा टाइम ला दिया हमारे घर पे। घबराओ ना बेटी, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया कि जो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा। मौसा जी कुछ पता चला गोली किसने चलाई है? धर्मवीर पुलिस जांच में लगी हुई है, जिस दिन रविंदर को होश आ जाएगा उस दिन सब पता चला गोली किसने चलाई है, किसने चलवाई है। मैं पहले कह रही थी इस गोरी के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी, मेरी किसी ने ना सुनी और ऐसा ही हो क्या रहा। अरे देख भाई, देखे बोतल वोतल पड़ी है दारू की, समझ रहा नहीं? उसका लोकेशन यही कहीं है, यही आसपास कहीं होगा। देख तू उधर देख, मैं यहाँ देख रहा हूँ। सर 1 मिनट। हाँ क्या बात है? ये बटन मिला है। बटन ले, इसे बटन को जेब में रख। सर इसके घर में फेंक देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बटन जिसने रविंदर पे गोली चलाई उसका भी तो हो सकता है बावले। सर रविंदर का भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, तू इसे जेब में रख ले संभाल के। ठीक। हाँ पिताजी को चाय दिया हूँ, पहले हॉस्पिटल में फोन ही कर लूं।
हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन ठीक हो गया, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो बढ़िया हुआ। एक बार मेरी बात करवा दो रविंदर से। बात ही भी कहाँ तक हो जाएगी, उसे होश नहीं आया, होश होने पे ही तो बात होगी। अच्छा, वैसे तो कोई दिक्कत ना? हाँ डॉक्टर ठीक ही बता रहे, हमें तो मिलने नहीं दिया भी। अच्छा ठीक है, जब उसे होश आ जाए ना तो मुझे फोन कर दियो, मैं मिलने आऊंगी हॉस्पिटल। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है जी। लो पिताजी चाय। कौन आया? अमन के पापा का। अब लो तो होश आया ना। पुलिस आई। राम राम। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। तो बलदेव जी, ये रविंदर आपका छोटा बेटा है ना? जी हाँ, ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, गांव में क्या आपकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? ना किसी से मेरी दुश्मनी थी, ना मेरे बेटे की दुश्मनी थी। वो तो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। अच्छा। पैसों का कोई लेन देन? लेन देन तो होगा ही जी, भट्टे का काम है, इट्टा जाती रहा में लोग पैसे दे में, कभी मना भी करें, उन्हें धमकाना भी पड़ा है, सब काम करने पड़े सब। दरोगा जी, ये तो बेचारा मेहमान है, ये तो 4 दिन से आया। जो कोई हम किसी पर दबाव नहीं आते, हमारे तो घर बैठे पैसे दे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, रविंदर का कोई दोस्त या आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी जिस पर आपको शक हो? हमारे किसी का शक नहीं, अगर उसके दोस्त जो रविंदर के सब साफ सुथरे हैं। अच्छा बलदेव जी, ये दोनों कौन है? ये मेरे बड़ी बेटी की बहू है और ये मेरी बेटी है। अच्छा, और वो जो हॉस्पिटल में मिली थी लड़की, वो कौन थी? वो गोरी हमारी होने वाली बहू है। जिस दिन रविंदर गोली लगी है उस दिन उनकी सगाई होनी थी। अच्छा, हॉस्पिटल से कोई फोन आया? हाँ जी, फोन तो आया था। अच्छा, फिर क्या सूचना मिली? नो कह रहे थे रविंदर को भी होश ना आया। अच्छा साहब, मैं तो चलता हूँ और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, रविंदर खतरे से बाहर है, जल्दी होश आ जाएगा उसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रही केस की बात, जांच मेरे पे है, मैं इसमें पूरा जी जान से आपका साथ दूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। दरोगा जी, हम भी जांच में आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। राम राम जी। दरोगा जी, जिसने वो काम कराया है ना, वो बचना नहीं चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करो, उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। राम राम जी। राम राम। खुशी छीन ली तूने मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। मेरी बाहों में आकर तेरा वो खिलखिलाना, मेरा वो रूठ जाना, तेरा मुझको मनाना। तो फिर मेस कहाँ मिलेगा? अच्छा हाँ भैया बैठ।
अरे महेश तू ही है? हाँ जी मैं ही हूँ महेश। वो हथियार कहाँ है? हथियार? कौन सा हथियार? मैं कोई हथियार नहीं रखता सर। देख रहा है अंदर, पीछे देख जाके, छुपा दोगे इसने कहीं? सर मैं कह तो रहा हूँ मैं कोई हथियार नहीं रखता। झूठ बोल रहा है ना तू? कैसी बात कर रहे हो सर? सर मैं कह तो रहा हूँ मैं कोई हथियार नहीं रखता। सर ये रहा। अरे ये किसका है फिर? ये मेरा नहीं सर, मैं नहीं जानता किसका हथियार है। अच्छा हाँ थाने में। सर ये मेरा नहीं। अरे सुनो ये रानी है। और किसका है ये? चल बताऊँ तुझे थाने में। हाँ मेरे और रविंदर की गोली को लेकर तनातनी तो थी, मन करता था उसे जान से मार डालूं। तो तुमने उस पर गोली चला दी? नहीं जी मैंने गोली नहीं चलाई और हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, चाहे अपने रजिस्टर में चेक कर लो। अरे वो हमारा काम है रजिस्टर चेक करना। मैं तुझे कह रहा हूँ सच सच बता दे। मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ रामखोर। तो आप सच जानना चाहते हो ना सर, तो सुनो। भाई तुम ना बैठे, मैं तुम्हें सारे में ढूंढिया। क्या बात होगी, तू तो ऐसा घबरा रहा जैसे तेरे पीछे मौत दौड़ लगा रही हो। भाई मौत मेरे पीछे नहीं, वो तो रविंदर का जी। क्या कह रहा तू? रविंदर की किसी ने गोली मार दी। चुप, बकवास मत करे। रविंदर सिर्फ मेरा शिकार था। भाई शिकार तो और कोई कर गया। मुझे पता है उसका शिकार किसने किया होगा। जो मैंने बताया साहब यही सच है, मैंने रविंदर गोली नहीं मारी। तो ये अवैध हथियार तेरे पास कहाँ से आ गया? साहब मैं कहता रहा हूँ ये मेरा नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। हवलदार जी सर। ये ऐसा मानने वाला नहीं है। ले जा सब हालात में डाल, शाम को इसे मैं रिमांड पर लूंगा। चल अंदर। तू कैसी बात कर रही है कमला? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मेरे भाई को गोली लगवाने में तुम्हारा कोई हाथ निकला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं क्यों लगवाऊंगा उसका गोली? तू इतनी बात खुद समझ सका है। मैं क्यों जाड़ूंगा उसका घर? मैं क्यों मारूंगा गोली? मेरा रिश्ता न लगता हो। वो तो परमात्मा का शुक्र है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और भगवान ने चाही तो उसे जल्दी होश भी आ जाएगा। फिर सच्चाई पता चल जाएगी कि किसका हाथ और किसका नहीं। समझ में आई? मैं भी चाहूँ कि सच्चाई सामने आवे। मैं क्यों गोली लगवाऊंगा? तेरी कसम खा के कह रहा हूँ मैंने उसका गोली ना लगवाई। मेरे सर पे हाथ रखने की कसम खाने की जरूरत ना। अब इस बात का फैसला जब ही होएगा जब मेरे भाई को होश आएगा। मैं तो चाहूँ से होश आवे, पता तो लगा उसका गोली किसने मारी है। मैं इतना बुरा काम क्यों करूंगा? अरे मैं तुझसे घर बसाने की कोशिश कर रहा था, मैं क्यों अपना घर उजाड़ने की कोशिश करूंगा? मैं क्यों हत्यारा बनूंगा? अरे मैं तो तुझसे प्यार करूं। घर वार तो बस ले जो बसना। तब देख पुलिस जांच कर रही है, रविंदर भी बयान देगा, उसके बयान के बाद क्लियर हो जाएगा उसका गोली किसने मारी। जब बात करूंगा मैं तुझसे बात ही ना करता। हाँ हाँ ठीक है, जब भी बात करूंगी मैं भी। अब तुम कैसे आ गए? मैं पैसे लेना, मेरा दिमाग तो खराब कराना तू। रविंदर ठीक तो है? अरे तेरी तरफ से ठीक हो या ना हो, तूने जो करना था वो करवा दिया ना। मैं ऐसा कुछ ना चाह रही थी, मैं बस उसे डराना चाह रही थी। ये डरामे ना करे तुम्हारा नाश करके। तब मुझे इतनी भी जलील मत करो, मैं इतनी भी बुरी ना हूँ। मैं तो बस नू चाहती कि उसका ब्याह ना हो, मैं उसे मरवाना ना चाहती। फिर खेत के रास्ते पे मैं इससे क्यों मिली थी? उससे क्या काम था तेरा? मैं तो बस नू चाहती कि गोरी से महेश ब्याह कर ले जिससे रविंदर का ब्याह ना हुआ। मुझे नहीं लगता तेरे में इतना लालच भर रहा। तू इस बात के लिए गई होगी, तू उसे मरवान गई। मैंने लालच जरूर करा पर मैं हत्यारा ना हूँ। अरे मुझे यकीन ना है, मुझे तो इस बात का डर है पिताजी को ना पता लग जा। मेरा यकीन करो मैंने कुछ ना करा और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि अमन का चाचा जल्दी ठीक हो जा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जा। अरे चाह तो हम भी नहीं रहे, भगवान मारी सुन दे, उसे होश आया मारा ही घर बस जा। और मुझे तो तेरे भाई पे भी ऐसा ही शक लग रहा, तुम दोनों एक हो रहे। देखो जी मैं धर्मवीर को बचपन से जानू,
वो निकम्मा है, लालची है, पर किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकता। मैं उस पे यकीन करूं? मुझे तो तेरे पे ही ना हो। मैंने बहुत समझाई मगर लालच में ना कसे ऐसा, पर समझी नहीं, नाश करवा दिया। मैं हाथ में गंगा जल उठाऊं, यूं मारे में से दोनों में से कोई से का काम नहीं। अब त्यारे ना आया। हट जा, डराने ना करे। मुझे पैसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाना। सुनो तो सही अजय, सुनो तो सही। बहुत देर होली बकवास करते करते। तंदे उसके गोली क्यों मारी? सर मैं कितनी बार बोलूं, मैंने गोली नहीं मारी उसको। और किसने मारी उसके गोली? सर मेरे अलावा किसी और से झगड़ा था उसका। अरे कौन था वो? हरमेश है जी, रविंदर बड़े भाई स्वराज का दोस्त। उन्हीं के भट्टे पे रहता, उन्हीं के पैसे से दारू पीता। हो ना हो उसी ने गोली मारी है सर। अगर तू पुलिस को गुमराह कर रहा होगा ना और तेरी बात झूठ निकल गई, तेरी खाल के जलवा में। जी साहब, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। इनको मैरो और डाला से नीचे वीडी चला दो, उनका जख्म ज़्यादा गहरा है तो ठीक हो जाएगा। पुलिस? हाँ भाई, यहाँ ये जरा। जी पत्ते पे काम कर रहे तू? हाँ जी। अरे हरमेश को जाने है तू? हाँ जी जानू, वो आया करा भट्टे पे आता था और कभी कभार हरमेश जी के साथ भी आता था। बेटे तू डरे मत बिल्कुल भी, सच सच बता तू। हाँ जी, वो भट्टे पर आता था और कभी कभार बड़े बाबू के साथ आ जाता था और पी के मजदूर के साथ लड़ाई झगड़ा भी करता था और उसके ना औरतें भी गंदी नजर भी थी। अच्छा, तू मुझे सच सच बता दे, मैं सारा बदला ले लूंगा उससे। हाँ जी मैं सच बता रहा हूँ साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सर पेशेंट को होश आ गया है, आप आ जाओ।
ये कितने हैं? ये 4 5। अरे तू चिंता मत कर, तू निखालस पुलिस को वैसे ही मान रहा क्या? मैं तेरी खुल कर मदद करूंगा, तेरा कहीं नाम नहीं आओगा, ये मेरी गारंटी है यार। पर एक बात करना, जब मैं तुझे चौकी बोलूं चौकी पे आ जाना। जी सर। ठीक है ना? हेलो हेलो दरोगा जी, आ जाइए, पेशेंट को होश आ गया, आप पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, रविंदर को होश आ गया? चल रहा बैठ। मौसा जी क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा कैसा काम चलेगा? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे बेटे को गोली लगी है और क्या मैं खुशियाँ मनाऊँ? या खुशियों का दिन थोड़ी है। मैं मानता हूँ खुशी के दिन नहीं है, और तुम ये क्यों नहीं सोच रहे? भगवान ने सुन ली, रविंदर को होश आ जाएगा, बताया देगा, और जब पता लग जाएगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है उसका। जिस दिन ये पता हो गया ना कि गोली किसने मारी, फिर बताऊंगा गोली कैसे लगती है। ये बात तो सही है, पता तो लगे, और लगेगा ही, पता क्यों ना लगने का। पुलिस भी जांच कर रही है, जेल के पीछे जाएगा वो। जेल के पीछे तो जब जाएगा जब उसे जान दूंगा। देखो तुम बहुत सुलझे हुए आदमी हो, समझदार आदमी हो, कोई ऐसा काम मत कर दियो जिससे परिवार बर्बाद हो जाए। हम तो वैसे ही बर्बाद हो गए, इससे ज्यादा और बर्बाद क्या होगा? ये बेटे गोली मार दी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ना है, अभी मैं बैठा हूं, गुस्सा मुझे बहुत है, बस मन तो यूं करे है, मगर क्या करूं, इस परिवार की इज्जत को देख तो बस अपने आप को थामे बैठा हूं, और नहीं पहली गोली मैं मारूं उसका है। मगर कानून पर भरोसा रखो, कानून उसे सजा देगा, उम्र कैद होगी उसे। उम्र कैद तो उसे मैं ही कराऊंगा कि उम्र कैद कैसे होती है, उसे जिंदगी कैद कराऊंगा। मौसा जी तुमने कल से कुछ ना खाया, मैं तुम्हारे लिए रोटी भिजवा रहा हूँ, तुम रोटी खा लो। ऐसा कैसे करोगे भूखे? मेरा मन नहीं करता कि मैं रोटी खाऊं। मैं तो अपने खेत पर जा रहा था। अच्छा। पीछे से हरवेश आया और फुल शराब में धुत था और मेरे गोली मार दी। अच्छा, शराब के नशे में गोली मार दी। हाँ जी, हरवेश ने एकदम से मुड़ते ही गोली मार दी। अच्छा, तो कोई था और भी कोई था वहाँ पे? नहीं। बस तो मैं पड़ो खेत वाला लेकर। अच्छा, पड़ोसी उठा गया, हॉस्पिटल में वही लेके आए थे? जी। ले भाई रोलदार से तेज निकाल कर, ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, जल्दी स्वस्थ हो जाओ।
सर ये तो मिल ही नहीं रहा, भट्टे पे ढूंढ लिया, यहाँ पे ढूंढ लिया, धरती से ढक गया, आसमान में उड़ गया साला। अरे कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो हत्या जरूर चढ़ेगा। रमेश, रमेश गेट खोलो। कौन? रमेश, मैं हूँ। ये बात हुई कि इतना डरा हुआ है? अरे तुझे पता रविंदर होश आ गया है? होश आ गया यार? तुझे पता मैंने गोली जानबूझ के तो चलाई नहीं, नशे में चल गई। अरे भाई पुलिस ना मानती शराब बराब को, पुलिस तो हस्ती होगी। अरे पकड़ यही है दोनों। इंस्पेक्टर साहब मैंने गोली नहीं चलाई, मेरे पर नशे में चल गई गोली। नशे में चल गई? नशा तो तेरा मैं काट दूंगा और जा पाकिस्तान चला जा, मार के उन्हें चकमा दियो गुस्से से। मैं इंस्पेक्टर मैं मान जाऊंगा तुझे, फिर मैं तो बेकसूर हूँ। चमड़ा नहीं तुम। ठीक है भाई रविंदर, ध्यान रख अपना, और अब मैं चलूँ है? भाई साहब 1-2 दिन और रुक जाते। कोई बात नहीं, मैं 1 आध दिन बाद फिर चक्कर मार जाऊंगा। भाई साहब तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे यहाँ कितनी बेइज्जती हुई और टाइम पे आज सबसे पहले आकर खड़े हुए, पर हमारी बहन जी कहाँ समझ रही है कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा। देख रविंदर, इन बातों का टाइम नहीं है, ये बात भी सब हो जाएंगे। तू अपना ध्यान रख, दवाई गोली टाइम पे लिए, ठीक है? चलूँ मैं। जा रहे हो? हाँ, और जाऊँ ना? मैं आपको जाने के लिए नहीं रोक रही, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा, खूब सोच समझ ली तैने? हाँ, मैंने खूब सोच समझ के ये फैसला लिया है कि मैं आपके साथ चलूंगी और आपके साथ रहूंगी, आप जैसे भी रखोगे। लेने तो मैं तुझे पहले भी आया था, पर जब तक एक बात नहीं मानी मेरी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इतने बड़े संघर्ष में आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे घर वालों का। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। मैं ही गलत थी, मैंने आपको इतना भला बुरा बोला, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। आप जैसे भी रखोगे, जिस भी हाल में रखोगे, मैं आप ही के साथ रहूंगी। कमला, ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लो दोनों अपना मान सम्मान। अभी मैं ज्यादा लेना देना ना कर रही, जल्दी ही अमन के चाचा का ब्याह करेंगे तो मैं तुझे बुलाऊंगी और ढंग से ले दे के विदा करूंगी। भाभी, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। पिताजी ने जिस प्रॉपर्टी को देने के लिए मेरे लिए बात करी थी, वो प्रॉपर्टी मुझे ना चाहिए, वो सब अमन की है। वो भी तो मेरा भतीजा है। आखिर लड़की की प्रॉपर्टी थोड़ी ना उसकी पीहर की होती है, उसके भाई और भतीजों की होती है। मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरा घर मिल गया, यही बहुत है। ना कमला, मुझे अमन की अब अलग से कुछ ना चाहिए। मैं लालच में आ गई थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि इस घर में जो भी साधन है, जो भी संपत्ति है, वो सब हम सबका ही है। देख ले, सोच ले, समझ ले, एक मौका और दे रहा हूँ। ना, अब मुझे समय ना चाहिए, मुझे आपके साथ चलना है। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना, पहले ये बताओ। ठीक है, जा लिया बैग। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं चल रहा हूँ। अच्छा भाई, आराम से जाइए। अगर कोई मुझसे गलती हुई होगी माफ कर दियो मुझे। अरे कोई गलती ना हुई, अपने घर परिवार का ध्यान देख रहे हैं मेरे भाई। सही बात है, घर परिवार भी ध्यान दो। अरे तू कहाँ चल दिया बैग उठा के? बहने भेंट रख ले। काय बात की भेंट? मैं जा रहा हूँ। हैं? हाँ, इस हादसे ने जो है ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हो गया। अच्छा,
अब जब तू सीरियस हो ही गया तो एक काम कर, अपनी बहू को भी लिया। पिताजी से बात हुई है, यहाँ से जाएगा उसे लेकर आऊंगा। अच्छा, जब उसे लिया हुआ है ना तो एक चक्कर यहाँ भी मार लिए। बहुत दिन हो गए भाभी से मिले। यहाँ क्यों लाऊंगा, मैं तुझे लेना आऊंगा। तू आ जाइए और उससे मिलिए, खूब ढंग से बात करिए और उसे भी लेकर आइए मन को। और देखिए एक बात कहना चाह रहा था, अब मैं बदल गया। मुझसे जो भूल चूक हुई है, भाई साहब को मैंने जो कुछ कहा हो या तेरे दिल को कुछ ऐसी ठेस लगी हो तो मुझे माफ कर दी। अब पुराने वाला धर्मवीर न रहा, अब यूँ धर्मवीर बदल गया। बहन मेरी, मुझसे बहुत गलतियां हुई। ना भाई, ऐसी कोई बात ना है। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी किसी बात का कभी बुरा ना मानूं। चिंता मत करे, अपना घर संभाल, अपनी बहू को लिया, गृहस्थी चला बढ़िया से और मेहनत कर। जिंदगी में मेहनत करे से ही आगे बढ़ा जा। लालच से कभी किसी के पेट ना भरे। ये बात तो तू सही कह रही है। यूँ समझ में तो आ गया मेरे, जो आदमी मेहनत कर सका है ना, वही अच्छी जिंदगी पा सके। यानी कुत्ते की जिंदगी तो गली में बहुत लोग घूम रहे हैं। सही बात। भाई साहब होते तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। मेरी तरफ से कह दिए, छोटा समझ के मुझे माफ कर। अरे बावड़ा ना हुए, मैं सब समझा दूंगी उन्हें। तू आराम से जा और अपनी गृहस्थी संभाल। ठीक। खुश रह भैया। चिड़िया उड़, भैंस उड़, भैंस उड़ा। अरे भाई बाजार जा रहा हूँ मैं, कुछ लेना तेरे लिए? ना भाई, बहुत सामान धरा है, फल तो धरे हैं, पर यूं बता रहे आप कुछ ड्रैगन फ्रूट, कौन सा फ्रूट बता रहे आप? पापा जी ड्रैगन फ्रूट। अरे यूं मिल भी जाएगा बाजार में? जाएगा भाई, मिल जाएगा तो ले आओ। सुनो। हाँ जी। बाजार जा रहे हो? हाँ बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, तो पंडित जी से कहकर ब्याह का मुहूर्त भी निकलवा लियो। ब्याह का मुहूर्त? हाँ, और ज्यादा लंबा मत सुझवाइयो। जो तुम कह रही तो वही मान लेंगे हम। ठीक है भाई। ठीक। चाची आने वाली है। हाँ। समझ जा बात को, उसके आगे कबूतर मत उड़ा करिए मेरे। बन्ना जीत आया रे ससुराल की गली, बन्ना जीत आया रे ससुराल की गली, ससुराल की गली, गोरी के बाप की गली, ससुराल की गली, गोरी के बाप की गली, बन्ना जीत आया रे ससुराल की गली। ये गाँव है छोरियों। बन्ना जीत आया रे ससुराल की गली, ससुराल की गली, गोरी के चाचा की गली, ससुराल की गली, गोरी के चाचा की गली, बन्ना जीत आया रे ससुराल की गली। अच्छा, ऐसे न जान दूं? हमारे घर में भाई सारे ब्याह हो लिए, एक तेरा ही ब्याह रह रहा था। अब चुपचाप दिल खोल के मेरा नेक दे दे, फिर बड़ी हो। हाँ रविंदर, नेक तो बने हैं, एक ही तो बहन है तेरी, चल दिल खोल के नेक दे दे। अरे बहन इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी आदर्श भाभी दे दी और के नेक लेगी। हाँ भाई, वो तो मुझे दिख रही है मेरी भाभी कितनी सुंदर है, पर नेक तो बनता ही है ना मेरा। हाँ भाई, यह बात तो है, मेरी दुरानी है बहुत बढ़िया। जब लो रविंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो गया ना, हिली ना हॉस्पिटल से। और बात माननी पड़ेगी, इनकी भी दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने भी बहुत सेवा करी रविंदर की, और ऐसे बुरे टाइम पे सबसे पहले खड़े मिले। हाँ भाई, अब भीतर भी बढ़ेगा, पहले नेक तो दे दे मेरा। अरे तू बेफिक्र रह, कुछ बनवाया तेन्या। ए चलो, ऐसे यहीं खड़ी रखोगे के अंदर हो जाएगा नेक तो। और मेरा नेक अंदर हो जाएगा, चिंता ना करे। बेफिक्र रह, पैसे ना कुछ बनवाया है। अंदर जाने के बाद डबल हो जाएंगे कुछ। हाँ, अंदर जाने के बाद डबल हो जाएंगे। पक्का। चलो ठीक है। ठीक है, चलो। मेरी बाहों में आकर तेरा वो खिलखिलाना, मेरा वो रूठ जाना, तेरा मुझको